पुष्कर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम। जन सुनवाई में आईएएस श्रद्धा गोमे ने संबंधित विभागों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया। पुष्कर में जन अभियोग निराकरण विभाग के मुख्य सचिव एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखंड कार्यालय में आज प्रशिक्षु आईएएस श्रद्धा गोमे की अध्यक्षता में मासिक उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान पुष्कर के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुष्कर विकास में बाधा बड़ी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। जन सुनवाई करते हुए आईएएस श्रद्धा गोमे ने संबंधित विभागों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश प्रदान किए। जन सुनवाई में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने पुष्कर में लंबे समय से बंद पड़े नए बस स्टैंड और स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर की कमियों की ओर ध्यान दिलाया। पाराशर ने कहा कि लंबे समय से नया बस स्टैंड बंद होने के कारण अजमेर से पुष्कर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अजमेर से वाया पुष्कर नागौर जाने वाली अधिकांश बसें बाईपास होकर निकल जाती हैं और जो बसें आती हैं वो पुष्कर के यात्रियों को बैठाती नहीं। पाराशर ने कहा कि 12 करोड़ की लागत से पुष्कर का सीवर का पानी लिफ्ट करने के लिए जो नाला बनाया जा रहा है वो ग्रेविटी के आधार पर नहीं बनाकर पंपिंग आधार पर बनाया जा रहा है, जिससे समाधान की बजाय समस्या विकराल हो सकती है। एडीए के अधिकारी फिर भी योजना को तकनीकी आधार पर सही बता रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कोडिया ने जन सुनवाई में पुष्कर में अवैध बजरी डंपरों पर रोक लगाने और पुष्कर अस्पताल की एमआरएस समिति की बैठक लंबे समय से नहीं होने का मुद्दा उठाया। कोडिया ने कहा कि बजरी के डंपरों से कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, इसलिए अवैध डंपरों पर रोक लगाकर वैध डंपरों को बाईपास से निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोडिया ने पुष्कर के राजकीय अस्पताल की एमआरएस समिति की लंबे समय से बैठक नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह बैठक नहीं होने से किसी सामान की खरीद नहीं हो पा रही। कोडिया ने पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से पुष्कर में शेष बची सड़कों के जल्द निर्माण और गुणवत्ता का मुद्दा भी उठाया। पार्षद धीरज यादव ने जन सुनवाई में जमनी कुंड रोड पर लंबे समय से सीवर के पानी का मुद्दा उठाया। यादव ने कहा कि इस क्षेत्र में सीवर के पानी की समस्या से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रोज समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पार्षद पुष्पा दायमा ने बालिका स्कूल के खेल मैदान के लिए आवंटित भूमि को जल्द से जल्द निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वार्ड 1, 2, 4 और 25 के क्षेत्रवासियों के जाने का यह एकमात्र रास्ता है, इसलिए इसे निरस्त किया जाए। किसान नेता मोहन सिंह रावत ने जन सुनवाई में पुष्कर सरोवर में जाने वाले पानी के लिए बने फीडरों की मरम्मत का मुद्दा उठाया। रावत ने ऑनलाइन जमाबंदी नहीं मिलने का मसला भी उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जन सुनवाई के बाद प्रशिक्षु आईएएस श्रद्धा गोमे ने कहा कि ऑनलाइन जमाबंदी के लिए आगे से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। सफाई और राजकीय अस्पताल में उपकरणों के काम न करने के मामले में 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। सीवर की समस्या दूरगामी है, इसलिए आगे इसका प्लान बनाने से पहले स्थानीय लोगों सहित सभी पक्षकारों को सुनकर योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। जन सुनवाई में तहसीलदार हरिराम नायक, नायब तहसीलदार निर्मल राठौर, पुष्कर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर बनवारी लाल मीणा, पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव, जलदाय विभाग की आकांक्षा सोनी, पुष्कर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभिजीत सोनी, बाल विकास से नीतू शर्मा, पार्षद रोहन बाकुलिया, पटवारी और गिरदावर जनप्रतिनिधि व पार्षद मौजूद रहे। आज उपखंड स्तरीय जन सुनवाई थी और विभिन्न प्रकार के हमें परिवाद मिले हैं। मूलतः जो कंप्लेन आई है, एक तो मेजर जो किसानों की अभी कंसर्न है वो है कि जो ऑनलाइन जमाबंदी है वो नहीं निकल पा रही है क्योंकि पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है। तो उसके विषय में हमने आगे गाइडेंस लेने का निर्णय लिया है ताकि समस्या इंटरम रूप तक हम उसको कुछ समाधान निकाल सकें। साथ ही साथ कुछ समस्याएं आई हैं सफाई से रिलेटेड। हॉस्पिटल में अपने जो मशीन्स हैं उनके नियमित रूप से कार्य करने से रिलेटेड, तो उन दोनों के संबंध में उचित निर्देश हमने दे दिए हैं और उसी से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो इसी सप्ताह मुझे प्रेषित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो जो भी उचित कार्रवाई है सभी परिवादों को वो ले ली जाएगी और जो लॉन्ग टर्म मैटर्स हैं जैसे सीवरेज का जो इशू है वो भी हमारा आगे जो भी पर्सपेक्टिव प्लान होगा उसमें हमने सभी स्टेक होल्डर्स को सम्मिलित कर एक ओपन डिस्कशन के साथ में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। आज जो मासिक जन सुनवाई में आदरणीय ये नई आईएएस प्रशिक्षु महोदया जी ने आज जन सुनवाई की है, तो हमने आज पुष्कर की जो 2 महत्वपूर्ण बड़ी समस्याएं हैं उनके बारे में उनको लिखित में दिया है। एक तो जो यहाँ पुष्कर में नया बस स्टैंड है वो कोरोना काल से बंद पड़ा है, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत से ये बस स्टैंड बनाया गया। वहाँ के बुकिंग काउंटर बंद है और बसों का संचालन बंद है। दूसरी ओर जो बसें अजमेर से नागौर के वाया पुष्कर जाती है वो बसें सारी की सारी बाईपास से निकल जाती है, मात्र 8-10 बसों को छोड़ के। और पुष्कर के यात्रियों को इन सरकारी राजस्थान पथ परिवहन की बसों में
बैठाया ही नहीं जाता है। और ये बसें सारी बाईपास से निकल जाती है, तो पुष्कर में जो रोज 10,000 8-10,000 यात्री आते हैं, पुष्कर की आबादी 30,000 की है, ये लोग अपने निजी सरकारी कार्यों से अजमेर पुष्कर आते जाते हैं, उनको कितनी भारी दिक्कत होती है। और जब ज़्यादा इस तीर्थ स्थल पर भीड़ होती है तो प्राइवेट वाहन है वो लूट मार मचा देते हैं। 100 रुपये 50 रुपया किराया अजमेर पुष्कर के बीच में हो जाता है, क्योंकि सरकारी बसें जब आएगी नहीं पुष्कर तो प्राइवेट लोगों की पोवारा हो जाती है। तो ये इस बात को लेके हमने आदरणीय प्रशिक्षु IAS जी से निवेदन किया है, ये जो नया बस स्टैंड बंद पड़ा है वो राजस्थान पथ परिवहन से वापस चालू करवाया जाए, बुकिंग काउंटर वापस खुलवाया जाए, और चालकों परिचालकों की मनमर्जी और जो चल रही है उपेक्षा, उनको पाबंद किया जाए कि वो पुष्कर की सवारियों को सरकारी वाहन में बैठाएं और उनको सुगम यात्रा करवाएं। दूसरा, जो यहाँ स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर की जो 12 करोड़ की योजना चल रही है, हमने गत जन सुनवाई में आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को उसकी जो तकनीकी खामियां उसके बारे में लिख के दिया था कि भाई इस स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर के पानी को ग्रेविटी से, ढलान से बाहर निकाला जाए, जबकि इस योजना में इसको पंपिंग पे रखा गया है। और दूसरा, सारे पानी को, पुष्कर शहर के सारे बरसाती पानी को एक जगह पुराने संप तक लाया जा रहा है। वो तकनीकी रूप से बड़ा अनुपयोगी साबित होगा। भविष्य में यह समस्या और विकराल होगी जहां समाधान होने की बजाय। तो हमने इन दोनों चीज़ों का वापस निवेदन किया है कि ADA ने जो मुझे जवाब दिया है राजस्थान संपर्क पोर्टल से कि हमारी ओर से ये योजना तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है, जबकि पुष्कर के स्टेक होल्डर से कभी भी इस संबंध में चर्चा नहीं की गई। पुष्कर की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए बरसाती पानी को अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट करना चाहिए, न कि एक जगह लाके पंप पे रखना बड़ा घातक होगा। इस बात को लेकर हमने आज पुनः निवेदन किया है। माननीय प्रशिक्षु अधिकारी ने हमारे को आश्वस्त किया है कि वो इस संबंध में जल्दी स्टेक होल्डर और अधिकारियों की और इंजीनियरों की मीटिंग बुला के इसमें जहां खामियां हैं उसकी चर्चा करके इन खामियों को दूर किया जाएगा और इसको 12 करोड़ की योजना को जनहित में जो चल रही है उसको दुरुस्त किया जाएगा। सबसे पहले तो मांग जो मायने का अवैध खनन होता है, जो बजरी के डंपर पुष्कर होकर निकलते हैं, उसके अंदर अपन ने देखा कि सालों अभी कई दुर्घटना से मर गए हैं। अभी जस्ट कल की बात जो आज सुर्खियों में आई है प्रेस मीडिया के अंदर, 9 जनों का एक्सीडेंट कर दिया गया है। तो वो अवैध खनन जो होता है उसकी पाबंदी लगाई गई, और जो यहाँ से पुष्कर सिटी से जो डंपर निकलते हैं उनको पाबंद करके उनको बाईपास द्वारा जो वैध है उनको ही भेजा जाए, अवैध को टोटल बंद कर दिया जाए। और सबसे दूसरी समस्या थी कि 3 साल से आज अस्पताल के अंदर MRS की मीटिंग नहीं हो रही है। ये कहाँ से परचेज करें, कैसे करें, MRS की जब तक मीटिंग नहीं होती है कोई अपन एक परचेज भी नहीं कर सकते हैं। तो आज जो IAS मैडम जो प्रशिक्षु अधिकारी है इनको कह के पाबंद कराया गया प्रभारी हॉस्पिटल को कि भाई का MRS की कमेटी की बैठक जल्दी से जल्द बुलाई जाए। और तीसरा मेजर ये था कि पुष्कर की जो सड़कें थी PWD द्वारा उन्हें इंटरेस्ट नहीं लेकर 70% सड़कें बना दी, 30% जो सड़कें जो नहीं बनाई है वो तो अतिशय बना के, और जो क्वालिटी से सड़कें नहीं बनी है उसकी जांच करके मेरे को रिपोर्ट करे, ये IAS मैडम का कहना है। मैंने ये खेल मैदान की जो ज़मीन है गर्ल स्कूल के नाम दी हुई है, 1980 के अंदर अलॉटमेंट हो रखी है, तो उसको निरस्त करने के लिए क्यों आज 43 साल हो गए उस बात को, आज तक वहीं पे वो लड़कियों के स्कूल ने ना वहाँ पे कोई कब्जा लिया ना कुछ है करा, वहाँ पे कुछ भी नहीं करा। और 3 वार्डों का वहाँ मुख्य रास्ता है, वहाँ पे एक भी 24 नंबर 25 नंबर 1 नंबर वार्ड का मुख्य ये रास्ता है। और पामोशिनी माता का जो मेन मंदिर है उसका बरसाती पानी सब पूरा इसी रास्ते से आते हैं। आज कोई दुख तकलीफ कोई भी हो जाती है वार्ड के अंदर तो उसके जाने के लिए मुख्य रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है वार्ड के अंदर जाने के लिए। कलेक्टर साहब ने इसको लिस्ट कर दिया? कलेक्टर साहब को पहले मैंने आज लेटर दिया था, तो उन्होंने यहाँ पे नगर पालिका और खंड अधिकारी को नाम चिट्ठी दी, तो नगर पालिका ने तो ज़मीन को निरस्त कर दिया। और अब कलेक्टर साहब को है, तो आज जन सुनवाई में मैंने इनको कहा कि सर इसको निरस्त करके रास्ता खुलाने का काम करें। आज क्या रहा फिर? तो मैडम ने आश्वासन दिया कि वो कंप्लीट करवा देंगे, रास्ता क्लियर करवा देंगे। मैडम के पास में ये मामला लेके आया हूँ कि मेरा पुत्र है मनीष जेलिया, जवाहर उच्च प्राथमिक विद्यालय में मतलब अध्ययनरत था। उसने 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। उसके अंदर उसके डाटाबेस के अंदर उसका नाम, उसकी जन्म डेट, उसको मेल फीमेल कर दिया और मतलब क्या है ना पिता का नाम चेंज कर दिया। तो ये संस्था प्रधान की गलती से है ना ऐसे हुआ है। मैंने इसकी है ना पहले भी है ना जन सुनवाई के अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे और मतलब क्या है ना आज तक विभाग ये द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी मैं है ना मेरे दूसरे नंबर पुत्र रोहित जेलिया की 5वीं की मूल अंक तालिका लेने गया, तब है ना मेरे से 5,000 रुपये मांगे।
कहा कि पैसे लेके आओ, 5,000 रुपये उसके बाद में दूंगा, अंक तालिका मूल अंक तालिका। आपने शिकायत दी क्या नाम की जन सुनवाई में क्या कहा, क्या आश्वासन? हाँ, मैडम ने आश्वासन दिया है कि मतलब है ना, मैं ना कार्रवाई करूंगी विभागीय द्वारा। तो आप 5,000 रुपये दिए थे क्या? नहीं दिए मैंने, नहीं दिए। कौन था व्यक्ति बस? ये गिरिराज जी गुजरिया हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जवाहर उच्च प्राथमिक विद्यालय।